22 नवंबर 2025 की शाम 4 बजे की यह सीसीटीवी फुटेज पंजाब में जालंधर के पारस स्टेट की है, जहां ब्लैक ड्रेस पहनी यह 13 साल की मासूम बच्ची अपने घर से निकलकर मोहल्ले में ही अपनी फ्रेंड सहज के घर जा रही है। बीच में वह एक बार कार के पास रुककर अपने शूज को एडजस्ट करती है और फिर दौड़ते हुए निकल जाती है। वह अपनी मां को बताकर ही निकली थी कि वह अपनी दोस्त सहज को अपने घर खेलने के लिए बुलाकर लेकर आएगी, लेकिन लगभग आधे घंटे बाद जब उसकी मां और भाई दोनों घर का सामान लेकर लौटे तो घर का मेन डोर, लाइट्स वगैरह खुले हुए थे। अपनी बेटी को घर पर ना पाकर उन्होंने अपने बेटे को पता करने के लिए सहज के घर भेजा, लेकिन सहज के पिता हरविंदर सिंह उर्फ हैप्पी ने यह कहकर मना कर दिया कि वो यहाँ तो आई ही नहीं, बल्कि सहज तो खुद अपनी मां के साथ लुधियाना गई हुई है। बात बाकी मोहल्ले वालों तक पहुंची, लेकिन किसी को भी उस बच्ची की कोई खबर नहीं थी। दिन दहाड़े एक शांत और सुरक्षित जाने वाली सोसाइटी से बेटी का गुम हो जाना किसी को भी हैरान कर देगा। इसलिए जब सभी मोहल्ले वालों ने मिलकर जिन घरों में सीसीटीवी लगे हुए थे उन्हें क्लियरली रिव्यू करना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि शाम के 4:03 पर वह गली में दौड़ते हुए नजर आ रही है और 4:04 पर वह एक घर के गेट के बाहर खड़ी बेल बजा रही है। गौर करने पर घर वालों ने पाया कि यह घर तो उनकी बेटी की उसी फ्रेंड सहज का है जहां वह अभी पता करने गए थे, लेकिन उनके पिता हरविंदर सिंह ने तो उसके घर आने की बात से साफ इनकार कर दिया था। शक होने पर घर वालों ने तुरंत पुलिस में बेटी की मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर दी। कंप्लेंट फाइल करने के बाद पूरी बात बताई और हरविंदर सिंह के घर को चेक करने के लिए कहा। शाम 6 बजे बस्ती बाबा खेल पुलिस स्टेशन से पहले 2 पुलिस वाले आए, जिसमें से एक था एएसआई मंगत राम। उस बच्ची की मां ने मीडिया में बताया कि एएसआई मंगत राम ने इन्वेस्टिगेशन के नाम पर आस पड़ोस में लोगों से पूछताछ की, कुछ स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए और हरविंदर सिंह के घर की तलाशी लेने की जगह 2 पुलिस वाले तो उसके बेड में बैठकर चाय पीने लगे। वह उसके घर से जाने वाले थे कि उसी बच्ची की मां ने घर को चेक करने की इंसिस्ट किया, जिस पर खाना पूर्ति करते हुए कमरे और अलमारी खोलकर कह दिया कि उनकी बेटी यहाँ पर नहीं है। ताजुब कीजिए कि क्या सोचकर पुलिस वाले अलमारी के अंदर बच्ची को खोज रहे थे। जब परिवार वालों ने हरविंदर सिंह की वाइफ से पर कॉल करके बात की तो जो उस वक्त अपनी दोनों बेटियों के साथ लुधियाना में थे, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को सपोर्ट करते हुए ऐसे किसी सस्पिशन से डिनाई कर दिया। बच्ची को गायब हुए 4 घंटे से ज्यादा हो गए थे, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में बाकी मोहल्ले वालों ने एक बार फिर से गली के सभी सीसीटीवी फुटेज को चेक करना शुरू किया। 4:04 पर रिकॉर्ड हुई फुटेज में उनकी बेटी अपनी दोस्त से मिलने हरविंदर के घर के अंदर गई, लेकिन उस घर के बाहर कभी आई ही नहीं। जरा सोचिए, उस बच्ची की मां बार बार हरविंदर के घर जाकर उसे पूछ चुकी थी, लेकिन हर बार वह उन्हें मना कर देता, बल्कि उल्टा वह सबसे बदसलूकी करने लगा था। जब फुटेज क्लियरली प्रूफ था कि वह बच्ची हरविंदर के घर के अंदर ही है, इसलिए रात 10 बजे उस बच्ची के परिवार के साथ मोहल्ले वालों के अंदर अनहोनी का डर और हरविंदर उर्फ हैप्पी की हरकतों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने हरविंदर सिंह के घर में धावा बोल दिया। यह सिंगल स्टोरी 2-3 कमरों का छोटा सा घर था, लेकिन जब किसी भी रूम में उन्हें बच्ची नहीं मिली तो सबका शक मेन गेट से सटे बाथरूम पर गया, जिस पर ताला पड़ा हुआ था। सब ने मिलकर जैसे ही उस बाथरूम के तालों को तोड़ा, वैसे ही एक जुर्म, एक ऐसे पाप का खुलासा हुआ जिसने सभी के होश उड़ा दिए। बाथरूम के फर्श पर वो लड़की बेजान सी पड़ी थी। उसका चेहरा लाल पड़ा हुआ था और मुंह में कपड़ा ठूसा गया था। यह मंजर जब बताने और सुनने में इतना तकलीफ दे तो जरा सोचिए उस समय, उस पल वहां मौजूद थे, उनके अंदर गुस्सा और दुख का कितना बड़ा गुबार भर गया होगा। आखिरकार वही गुस्सा, वही दर्द फूट पड़ा। मोहल्ले वालों ने हरविंदर सिंह को घर से बाहर घसीट कर पीटना शुरू कर दिया। सबने उसे न सिर्फ मार मार कर बेदर कर दिया, बल्कि उसे आग के हवाले करने की भी कोशिश भी की, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल हरविंदर सिंह को भीड़ से बचा लिया और ट्रीटमेंट के लिए उसे सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। आखिर कौन है हरविंदर सिंह और इलाज के बाद 24 नवंबर 2025 को उसने पुलिस में ऐसा क्या कन्फेशन दिया जिसे सुनकर हर कोई उसे फांसी देने की मांग कर रहा है। लगभग 50 साल का हरविंदर सिंह, जिसे रिम्पी उर्फ हैप्पी के नाम से भी लोग जानते थे, जालंधर के एमजीएम स्कूल में बस चलाता था और उसकी खुद की 2 बेटियां भी थी। बड़ी बेटी लगभग 24 साल की और छोटी बेटी लगभग
14 से 15 साल की। हरविंदर ने कन्फेशन में बताया कि वह बच्ची अक्सर मेरी छोटी बेटी सहज के साथ खेलने आया करती थी। घटना वाले दिन मेरी छोटी बेटी अपनी मां के साथ मेरी बड़ी बेटी से मिलने लुधियाना गई थी। यह लड़की जब मेरी छोटी बेटी के साथ खेलने आई तो मैंने गेट खोलकर उसे अंदर बुला लिया। मैंने उसे नहीं बताया कि सहज घर पर नहीं है। मैं घर पर अकेला था, इसलिए मेरी नीयत बिगड़ गई और मैंने उसे अंदर बेडरूम में बुला लिया। उसने फिर से मेरी बेटी के बारे में पूछा और मैंने मौका देकर उसे जबरदस्ती पकड़ लिया। मेरे इरादे से बेखबर वह बच्ची घबरा कर खुद को छुड़ाने लगी और जैसे ही वह खुद को बचाने के लिए चीखने वाली थी, मैंने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। मैं उसे हर हाल में अपने घर से बाहर जाने से रोकना चाहता था और इसीलिए मैंने उसकी गर्दन जोर से दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक उसने छटपटाना बंद नहीं कर दिया। जब मुझे यकीन हो गया कि लड़की की मौत हो चुकी है तो मैंने बॉडी को बेडरूम से निकाल बाथरूम में छुपा दिया। मैं जानता था कि रात को जब बच्ची घर नहीं पहुंचेगी तो उसका परिवार ढूंढते हुए जरूर आएगा और हुआ भी ऐसा ही। इसलिए शाम को जब लड़की का परिवार आया तो मैंने पहली बार तो झूठ बोलकर यह टाल दिया कि बच्ची यहाँ नहीं है। इसके बाद मैं घर पर ताला लगाकर अपने दोस्त से उसकी कार मांग कर ले आया। मेरा प्लान था कि मैं बच्ची की लाश को बोरी में भरकर गाड़ी के अंदर डाल रात के अंधेरे में कहीं ठिकाने लगा जाऊंगा। इसलिए मैंने पहले कार को घर से बाहर रखा और फिर अंधेरा होते ही बैक करके घर के अंदर ले आया और बरामदे की लाइट बंद कर दी। लेकिन घर के बाहर मौजूद भीड़ के चलते मुझे मौका ही नहीं मिल पाया। जस्ट इमेजिन ऐसा जघन्य अपराध उस शख्स ने किया जो खुद 2 बेटियां का पिता था और स्कूल की बस चलाता था। मतलब स्कूल के मासूम बच्चे ऐसे हवान के कितने करीब थे। मन में यह गंदगी कोई एक दिन में नहीं आती और न ही इम्पल्स में यह होता। यह सालों साल दिमाग में बसी सड़ रही होती है जो एक दिन ऐसी हावी हो जाती है कि इंसानियत का खून कर देती है। यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे बहुरूपी हमारे आपके परिवार के बच्चों के आसपास मौजूद होते हैं। वो मासूम बच्ची अपनी माँ और भाई के साथ रहती थी और उसके पिता 1.5 साल पहले गुजर गए थे। वहीं हरमिंदर सिंह अपनी वाइफ और छोटी बेटी के साथ 2019 में इस मोहल्ले में रह रहा था। न हरविंदर का मोहल्ला में किसी से कोई झगड़ा था और न ही कोई विवाद। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इस केस में पुलिस की लापरवाही की हद देखिए कि सिर्फ सिंगल स्टोरी मकान में उन्हें मेन गेट के पास बने बाथरूम को चेक नहीं किया, जबकि बाथरूम में ताला पड़ा होना पहले से ही डाउट पैदा करता है। उल्टा वो उस बच्ची की मां को अलमीरा खोलकर दिखा रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बच्ची के डेथ का टाइम और पुलिस के पहली बार हरविंदर के घर पर आने के समय के बीच ज्यादा गैप नहीं है, इसलिए पुलिस की लापरवाही पर भी सभी का खून खौल उठता। उनका कहना था कि अगर वह वक्त रहते उसे खोज लेते तो कुछ न सही तो शायद उस बच्ची की जान बचाने की 1% उम्मीद तो जिंदा रहती। लोगों को इस बात पर भी गुस्सा आया कि जब बच्ची की बॉडी मिली तब मौके पर पुलिस वहां फोर्स के एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। मौके पर पहुंचे डीएसपी, एसडीएम, एडीएसपी ने भीड़ को शांत करने का प्रयास किया और विश्वास दिलाया कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।